राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी श्री कृष्ण भगवान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने, शायद आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों को त्याग देना चाहिए। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था, दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन शांत होना चाहिए, सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, सो अंत तक जरूर सुनें। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहते थे तो दूसरे संत रोज सुबह शाम अपने भगवान को भोग लगाते और फिर खुद भोजन करते थे। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। बड़ा संत कौन है? इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो आप लोग। संतों ने बताया कि हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। नारद ने कहा कि ये तो कोई छोटी बात है, इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहला तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं तो आज भी जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़ा होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि जी ने कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला बड़ा संत है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय भी चोरी करने का संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इसी कारण वह संत बड़ा है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। इसलिए अगर आप सच्चे भक्त हैं तो किसी के बारे में गलत ना बोलें, किसी के बारे में गलत ना सोचें। हो सकता है हमारा नज़रिया गलत हो, सामने वाला सही हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी नज़र में वो चीज़ गलत होती है लेकिन उसकी नज़र में वो चीज़ सही होती है। इसलिए अपनी अपनी जगह सब ठीक होते हैं। आप खुद को ठीक रखिए, खुद को अच्छा बनाइए, खुद के व्यवहार को अच्छा बनाइए तो सामने वाले का भी आपको अच्छा ही लगेगा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।